वंसवनिया नई नई बच्चियां लेके आते हैं, जीन्सें पहना के, टाइट शर्टें पहना के, वो ची ची करती मार्केटिंग करती हैं। तो इन सब लोगों को मैं समझता हूँ कि शर्म करनी चाहिए। ये आज तक मलक रियाज से गिजे हुए हैं, वो हर बंदे को वो हड्डी डाल देता था, वो जो टाउट बन जाता है वो उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है। अपने छोटे छोटे प्रोजेक्टों के साथ, जो कनाल कनाल दो कनाल के प्रोजेक्ट हैं, उनके साथ कंपेयर करते हैं इतने एक मैसिव कंस्ट्रक्शन को। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पिछले दिनों में काफी हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन देख रहे हैं। कभी वो खबरें ग्रुप वाले आ जाते हैं, कभी उसके अलावा और भी 2-3 लोग हैं, ये नए नए डेवलपर कुछ बने हैं, और ये जी एबीएस डेवलपर्स के ऊपर काफी बातें हो रही हैं इस वक्त कि एबीएस डेवलपर्स ने फ्रॉड कर दिया है, एबीएस डेवलपर डिलीवर नहीं कर पा रहा चीज़ों को, या इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए हैं। हम एक्चुअली हाई रेज का काम सिर्फ एबीएस डेवलपर्स का ही कर रहे थे, और एबीएस डेवलपर्स का जो चूंकि एक इनकी डिलीवरी भी है, एक रिप्यूटेबल अदारा है, रिप्यूटेबल नाम है, तो इस वजह से एक सेफ सिक्योर हम लोग अदारों के साथ काम करते हैं। तो यही कोशिश होती है कि एक्चुअल पिक्चर अपने क्लाइंट्स को शो की जाए। तो ये पिछले दिनों में खबरें अखबार के अंदर काफ़ी इनका डिस्प्यूट रहा, उन्होंने काफ़ी कंपेन चलाई जी कि इनके अप्रूवल्स नहीं है, और इसके अलावा इसका इन्होंने कंस्ट्रक्शन नहीं चल रही, तो कोई फ्रॉड हो गया। तो आज बेसिकली हम लोग अपने एबीएस डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं कि एबीएस प्रोजेक्ट्स क्या वाकई फ्रॉड हो गया लोगों के साथ, या कोई यहाँ पे काम चल रहा है, एक्चुअल हकीकत क्या है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा आज क्रिटिकली एनालिसिस करेंगे इस चीज़ के ऊपर। और इस वक्त हम लोग ये इनकी साइट के ऊपर जा रहे हैं, और टीपू ब्लॉक के अंदर इनकी 3 साइट्स हैं, और उसके अलावा एक पल1 प्रीमियम वाली साइट है इनकी, जो कि सिचुएटेड है तकबीर ब्लॉक के अंदर, और उसके अलावा 3 इनकी साइटें जो है वो इसके ऊपर रिंग रोड के ऊपर है। तो अभी ये हम लोग इनकी कोर्टयार्ड 1 साइट है, तो सबसे पहले कोर्टयार्ड 1 के ऊपर चलते हैं। हम लोग इनकी कोशिश करेंगे आज की वीडियो में आपको सारी साइटों की अपडेट दे कि इस वक्त क्या इनकी साइटों की अपडेट चल रही है। तो कोर्टयार्ड 1 जो है ये बेसिकली ग्राउंड प्लस 27 स्टोरी बिल्डिंग है, यानी कि 28 मंजिला ये बिल्डिंग है, और इसके नीचे 3 बेसमेंट थी, 5.5 फुट की इसकी राफ्ट थी, और उसके अलावा उसके ऊपर इसके बाकी इसके 28 मंजिलें इसकी टोटल बननी है। तो सबसे पहले हम लोग इसी प्रोजेक्ट के ऊपर आए हैं, और इसी प्रोजेक्ट का आपको विजिट करवाते हैं और दिखाते हैं कि इसकी क्या प्रोग्रेस चल रही है। जी, तो इस वक्त हम लोग कोर्टयार्ड पर्ल1 कोर्टयार्ड टावर 1 की साइड के ऊपर हैं। ये 28 मंजिला बिल्डिंग है। इसकी अभी 1 साल पहले की भी आपकी वीडियोस आप देख सकते हैं, जो आपको अभी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होंगी। 1 साल पहले हम लोग आज आप कह लें कि 22 अगस्त की बात है, 22 अगस्त 2025 को ये जो वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये हम लोग इसकी बेसमेंट की राफ्ट की तैयारी कर रहे थे, पहली राफ्ट की, जो कि 5 फुट की सिचुएटेड थी, 5 फीट हाइट वाली वो राफ्ट थी, उसकी हम लोगों ने तैयारी की है। तो इसके अंदर 2 बेसमेंट्स थी, 2 बेसमेंट्स डालने के बाद इस वक्त इसके 5 फ्लोर डल चुके हुए हैं, और छठे फ्लोर के इस वक्त शटरिंग का काम चल रहा है, और छठे फ्लोर की इस वक्त उसकी छत की तैयारी कर रहे हैं। तो ये 7 स्लैबें इन्होंने कह लें कि डाल दी हैं, और इसकी अगर हम लोग बात करें तकरीबन 9.5 कनाल इसका एरिया बनता है, तो 9.5 कनाल एरिया की ये इन्होंने जो 7 स्लैबें डाल दी हुई हैं, और ऊपर 8वीं स्लैब की इस वक्त तैयारी चल रही है। तो उस हवाले से देखें तो ये प्रोग्रेस इसकी नॉट बैड। ये नीचे इनका ये इस बिल्डिंग के अंदर कमर्शियल फ्लोर है सारा, और ये कमर्शियल की आपको इस वक्त आप देख सकते हैं कि कमर्शियल फ्लोर के अंदर हम लोग खड़े हैं। ये इसकी डबल हाइटेड इन्होंने इसकी एक रखी है, जिसकी वजह से जरा एक आपको वाइडर लुक नजर आएगी, और एक प्रॉपर मॉल की लुक नजर आएगी यहाँ पे। तो इसके पीछे आप इसको ओपन टू स्काई एरिया भी देख सकते हैं, जहाँ पे आपको इसको कोर्टयार्ड भी बनेगा ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। ये बेसिकली ओपन टू स्काई एरिया होगा, और इस एरिया के अंदर आपका नीचे स्विमिंग पूल आ रहा है। स्विमिंग पूल के बाद आपका ये नीचे मॉल, और ऊपर से सारे थ्रू आउट आपकी नजर पड़ेगी नीचे तक, तो ये एक अच्छा एक व्यू आपको देगा। तो ये इसकी कोर्टयार्ड 1 साइड की डिटेल्स है जी। तो कोर्टयार्ड 1 के बाद इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कोर्टयार्ड 2 की साइड के ऊपर। कोर्टयार्ड 2 के भी 5 फ्लोर डल चुके हैं। इसके अंदर ये ज्यादा कम्प्लेक्स बिल्डिंग थी, क्योंकि एक तो इसके अंदर 45 स्टोरी ये बिल्डिंग है, ये पंजाब की टॉलेस्ट बिल्डिंग है। तो इसके अंदर नीचे 3 बेसमेंट्स थी, और 3 बेसमेंट्स का इसका लेंटर डालने के बाद इस वक्त इसके को तकरीबन 5 फ्लोर डल चुके हुए हैं, और इसके भी छठे फ्लोर की इस वक्त कंक्रीट का काम जारी है, और छठे फ्लोर के ऊपर इस वक्त शटरिंग भी हो रही है, और एक हिस्से की यहाँ पे कंक्रीट भी हो रही है। और इसमें आप एक चीज़ गौर करें, जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, 1 साल पहले जो इस जगह के ऊपर प्रोग्रेस थी, आज ये हम लोग इसकी बेसमेंट में खड़े थे 1 साल पहले। 1 साल के अंदर इसके 8 फ्लोर डल चुके हुए हैं, और ये 12 कनाल की बिल्डिंग है, और ये 12 कनाल के 8 फ्लोर डल चुके हैं, और मुकम्मल इसके फ्लोर हो चुके हैं 8 फ्लोर, ठीक है। इसकी पूरी स्लैबें डल चुकी हैं, और लेबर अभी भी आप इस टाइम देखें कि शाम को इस वक्त 6 बज रहे हैं, और आज तारीख है 20 अगस्त, और 20 अगस्त की शाम को 6 बजे तक की ये सूरत हाल है कि लेबर कोर्टयार्ड 2 के ऊपर भी लगी हुई है, और इसकी बैक साइड के ऊपर कोर्टयार्ड 1 जो साइड है वो भी नजर आ रही है, वहां पे भी लेबर लगी हुई है।
तो दोनों जगहों के ऊपर ना सिर्फ लेबर लगी हुई है, बल्कि आप देखेंगे यहाँ पे कंक्रीट ब्लॉक्स भी आ चुके हुए हैं और बहुत जल्द यहाँ पे नीचे ये कंक्रीट ब्लॉक्स का काम शुरू होने लगा है, ताकि ऊपर ऊपर जैसे जैसे लेंटर डलते जाएंगे वैसे वैसे नीचे से ब्लॉक्स के साथ जो है वो पार्टीशने करके और जैसे जैसे इसको इन्होंने कंप्लीशन वाली साइड के ऊपर जाना है, तो इस तरीके से यही एक तरीका है इसको जल्दी कंप्लीट करने का कि इसके साथ ही जो है वो इसके ब्लॉक्स का भी काम शुरू हो जाए और इसके प्लस्तर और सिविल मेसनरी जो वर्क है इसका सारा मुकम्मल हो जाए। तो ब्लॉक हम लोग काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में देख रहे हैं कि यहाँ पे आ चुके हुए हैं और ये इंशाल्लाह इसको जल्दी इसकी इंस्टॉलेशन भी ब्लॉक की शुरू हो जाएगी और ये आपको कंप्लीशन की वाली साइड के ऊपर जाती हुई नजर आएगी बिल्डिंग। तो कोर्टयार्ड 2 के बाद इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कोर्टयार्ड 3 के ऊपर, जो कि तीसरी साइट है टीपू ब्लॉक के अंदर। ये तीनों बिल्डिंग सिचुएटेड है। कोर्टयार्ड 3 जो है इसका भी एरिया 12 कनाल से ऊपर है। ये भी 45 मंजिला बिल्डिंग बन रही है और ये पंजाब की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बन रही है। इसकी अगर हम लोग प्रोग्रेस की बात करें तो 1 साल पहले इसकी पाइलिंग शोरिंग का काम अभी स्टार्ट हुआ था और इस वक्त पाइलिंग शोरिंग का काम स्टार्ट होने के बाद इसका कंप्लीट हो चुका हुआ है और उसके अलावा यहाँ पे नीचे पीसीसी डल चुकी हुई है और इसकी इस वक्त राफ्ट की तैयारी कर रहे हैं। इतनी बड़ी साइड से मट्टी निकालना भी कोई इतना आसान काम नहीं होता, लेकिन ये है कि ये मुसलसल इसको कर रहे हैं। इस साइड के अंदर कुछ थोड़ा से ज्यादा चैलेंजेस दरपेश थे। इसमें ये भी प्रॉब्लम आ रही थी कि जिस तरीके से कोर्टयार्ड 2 के अंदर इन्होंने जिस वक्त ये तीसरी साइड के ऊपर गए हैं, तो तीसरी साइड के ऊपर तीसरे यानी कि बेसमेंट के फ्लोर के ऊपर जिस वक्त गए हैं तो उस वक्त नीचे से पानी आ गया। फिर पानी को निकाल निकाल के इन्होंने नीचे उसकी जो एक उसकी फाउंडेशन पाइल थी, फाउंडेशन पाइल इसको इंस्टॉल की। इस साइड के अंदर भी इन्होंने फाउंडेशन पाइल करने का प्रोग्राम था, लेकिन उसमें डॉक्टर साहब ने फिर थोड़ा सा प्रोग्राम इसका चेंज किया है। इसके साथ थोड़ा सा कुछ अब इनकी प्लानिंग के अंदर इन्होंने कुछ चेंजिंग करके इसकी बेसमेंट से इन्होंने 2 की हैं, लेकिन चूंकि एलडीए की रिक्वायरमेंट है कि हर आपको 1200 स्क्वायर फीट के लिए एक गाड़ी की पार्किंग चाहिए, तो इस चीज़ को इनकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए इन्होंने इसका किया ये है कि इसका एक अलहदा से पार्किंग प्लाजा साथ डिज़ाइन कर दिया है। कुछ एरिया के अंदर वो पार्किंग प्लाजा आ जाएगा और जिस वजह से आपको ये बाकी इसका हाइट इसकी 45 स्टोरी रहेगी और इसमें ये है कि बेसमेंट आपकी 2 हो जाएंगी। एक बेसमेंट उन्होंने कम कर दिया, जो कि एक बेसमेंट की जो स्पेस होगी ये गाड़ियों की पार्किंग की, वो आपके साथ वाले पार्किंग प्लाजे के अंदर आ जाएगी। तो ये इसकी इस वजह से प्लानिंग में चेंज होने की वजह से ये इसका तकरीबन 4-5वां काम रुका रहा है। अब दोबारा इसका इन्होंने नई प्लानिंग के मुताबिक काम स्टार्ट किया, तो इस वजह से ये थोड़ा सा स्लो है, लेकिन स्टिल इसकी प्रोग्रेस आप इसको कह सकते हैं कि ये बेहतर ही है एज कम्पेयर टू बाकी जो डेवलपर्स हैं या बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से बेहतर काम चल रहा है। और आपने ये एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि तमाम साइडों के ऊपर काम चल रहा है, काम किसी भी साइड के ऊपर रुका नहीं हुआ जी। तो ये 3 आपको साइड्स का विजिट करवाया है जो कि टीपू ब्लॉक के अंदर है। तीनों साइडों के ऊपर इस वक्त कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये तीनों साइडें इन्होंने पहले लॉन्च की थी, इसके बाद इन्होंने पर्ल 1 प्रीमियम वाला प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसके बाद एबीएस स्मॉल 2 लॉन्च किया और एबीएस सेंटर लॉन्च किया। ये वाले जो तीनों प्रोजेक्ट्स हैं ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इनको कवर करेंगे तीनों प्रोजेक्ट्स को। अभी जो चीज मैंने आपको एक बतानी है वो यही चीज है कि ये प्रोग्रेस इनकी चल रही है, स्लो है, लेकिन ये है कि जितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है इनको इसके ऊपर एक्सपीडिएट करना चाहिए, प्रोग्रेस इसको मजीद तेज करना चाहिए। अभी डॉक्टर साहब ने इसको टारगेट बनाए हैं कि हर 15 दिन के अंदर छत डालनी है, ठीक है। वो तकरीबन पूरा तो कर लेते हैं ये टारगेट, लेकिन स्टिल इस टारगेट को अचीव करने के बाद भी इनको टाइम चाहिए और वो चीज हमने देखी है कि ब्लॉक्स वगैरह आ चुके हुए हैं। तो साथ साथ अगर ये फिनिशिंग का भी काम स्टार्ट कर देंगे और ये जो इसका ब्लॉक्स इंस्टॉल करने के बाद इसका जो प्लास्टर वगैरह का काम है और या इसकी जो कंड्यूटिंग होनी है पाइपों की, ये चीजें भी साथ साथ कर लेंगे तो ये इनके लिए जरा बेहतर हो जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन करना चाहता हूँ। एक तो लोगों को ज्यादा हिस्ट्री नहीं पता है कि एक्चुअली जिस वक्त ये पहला ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था ये सिर्फ एक 4 कनाल का एक टावर था और इसकी सिर्फ 12 मंजिलें या 14 मंजिलें प्लान थी, इससे ज्यादा का इसका ये प्लानिंग नहीं थी। तो जिस वक्त इन्होंने डॉक्टर साहब ने साथ उसके मजीद प्लाट परचेज करके एक मैसिव रिस्पॉन्स आया और एक रिक्वायरमेंट आई, तो उस वक्त इन्होंने साथ वाले भी प्लाट परचेज किए और इसकी दोबारा इनको प्रोजेक्ट को रीडिजाइन किया और इनको प्लान किया कि ये पंजाब की टॉलेस्ट बिल्डिंग वाली साइड के ऊपर जाएं और इसको मैक्सिमम हाइट के ऊपर इसको ले जाने का इन्होंने प्लान किया। तो उस प्लानिंग के लिए ये पाकिस्तान में इस तरह की बिल्डिंग्स की उस तरीके से पहले फिजिबिलिटी नहीं है, ना को किसी बंदे ने उस तरीके से डिजाइन की है। ये कराची के अंदर तो अपार्टमेंट्स का कंसेप्ट है, ये लाहौर के अंदर ये अपार्टमेंट का कंसेप्ट लाने वाले ये एबीएस डेवलपर्स ही थे और उसकी वजह से इन्होंने मिस मैनेजमेंट या मिस प्लानिंग स्टार्टिंग के अंदर आपको नजर आती है कि जब आपने 14 मंजिला प्रोजेक्ट या 16 मंजिला प्रोजेक्ट डिजाइन किया तो उसके बाद जिस वक्त आपने एक इसको 45 स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर लेके गए हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर टाइम लगना है। अब उसमें ये चीज है कि लोग तो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है, जो इन लोगों की प्रॉपर्टीज हैं, जो लोग इसके स्टेक होल्डर्स हैं, उन लोगों को इतना मसला नहीं है।
जो लोग बाहर से क्रिटिसाइज करने वाले हैं, जो लोग सिर्फ इस चीज के ऊपर जी कि ये डिले हो गया प्रोजेक्ट या उसकी रीजनिंग के ऊपर नहीं जाते, या अपने छोटे छोटे प्रोजेक्टों के साथ जो कनाल कनाल दो कनाल के प्रोजेक्ट हैं उनके साथ कंपेयर करते हैं इतने एक मैसिव कंस्ट्रक्शन को, तो मेरा ख्याल है ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है। ये तो कंपैरिजन इसी तरीके से ही है जी कि आप एक मेहरान गाड़ी को एक लैम्बोर्गिनी के साथ कंपेयर करें, या चलो लैम्बोर्गिनी ना करें तो आप कोरोला के साथ कंपेयर करें, तो वो आपका कंपैरिजन बनता नहीं है। दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। ये एक छोटे प्रोजेक्ट के अंदर और एक बड़े प्रोजेक्ट के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। और दूसरी चीज ये है कि क्रिटिसाइज करने वालों के लिए मैं ये एक चीज कहता हूँ कि पाकिस्तान में कानून तो खत्म हो गया, कानून की तो मौत हो गई, ठीक है। तो अब जो हम लोग चीज देख रहे हैं एक्चुअल, कि जिस बंदे का दाव लगता है, पुलिस वाले थानों में ज्यादतियां कर रहे हैं, इसके अलावा जो ये अखबार वाले हैं, सहाफी जो है वो जो टाउट बन जाता है वो उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है, और जिसका जो टाउट भी नहीं बन पाता, जिसकी जरूरत उनको फील नहीं होती, ठीक है, तो उन लोगों को वो इस बत्तेखोरी के ऊपर उन्हें छोड़ दिया जी कि आप बत्ते लें लोगों से और बत्ते लेके आप अपने जो अखबार चलाएं और अपने प्रोजेक्ट चलाएं। तो इन सब लोगों को मैं समझता हूँ कि शर्म करनी चाहिए और इनको ये चीज देखनी चाहिए कि एक बंदे की पॉजिटिव डेडिकेशन है, 24 आवर्स एक कंस्ट्रक्शन साइटों के ऊपर काम चल रहा है, तो इसके अलावा इसमें अगर डिले हो जाती है तो कुछ थोड़ी सी चीजों को कंप्रोमाइज करना चाहिए, कुछ लोगों को देखना चाहिए। कोई वो डॉक्टर सवैयल भाग नहीं गया, इधर ही है, सब लोगों को वो फेस भी कर रहे हैं, सारी साइडों के ऊपर कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। इतनी मेगा कंस्ट्रक्शन तो आप देखें कि जो भी कंपनी करती है, जितनी भी वो सेटल्ड कंपनी हो, उनको भी टाइम लग जाता है, कुछ थोड़ा बहुत डिले आ जाता है प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो जो अफेक्टीज हैं, जिन लोगों का एक्चुअल जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें लोगों को किसी को प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों को वो रिकम्पनसेट भी कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी वापस करना चाहता है उसको वापस भी कर रहे हैं, जो रिफंड लेना चाहता है वो रिफंड ले रहा है, और जो उसके अलावा आप देखें कि उसको कंटिन्यू करना चाहता है तो उसको टाइम दे रहे हैं कि आप मजीद टाइम ले लें, आप अपना पेमेंट प्लान एक्सटेंड कर लें, तो वो कंप्रोमाइजिंग है। जिस वक्त डेवलपर कंप्रोमाइजिंग है, वो ये तो नहीं कह रहे कि अब मेरी प्लानिंग बड़ी हो गई है तो आप मुझे फौरी पेमेंट कर दें। तो थोड़ा सा लोगों को भी ख्याल करना चाहिए, और खास तौर के ऊपर ये इस तरह के लोग जिन्होंने अपना काम ही ये पकड़ लिया है कि ब्लैकमेलिंग करके और लोगों से इन्होंने पैसे वसूल करने हैं, और इस तरीके से डेवलपर्स को ये आज तक मलक रियाज से गिजे हुए हैं। वो हर बंदे को वो डाल देता था, हड्डी डाल देता था, तो कोई भी बंदा उसके खिलाफ बात नहीं करता था, किसी मीडिया में बात करने की किसी की जरूरत नहीं थी। आज हर बंदा मीडिया के अंदर भी उसके खिलाफ भी बोलना शुरू हो गया, उसके थोड़े से हल्के दिन आए हैं। तो अब इसी तरीके से आप ये बाकी लोगों को भी देख रहे हैं कि इन लोगों को सबको अपनी हड्डी चाहिए होती है, और उसके लिए ये एक बंदे को टोटली जीरो कर देते हैं। आप उसके प्रोजेक्ट्स के देखें, उसका साइज देखें, उनकी आप उसकी कंस्ट्रक्शन की डेडिकेशन देखें, तो मेरा ख्याल है कि अभी कोई ऐसा कोई फ्रॉड नहीं हो गया। सारी साइडों के ऊपर काम चल रहा है, ठीक चल रहा है। प्रोजेक्ट डिले जरूर होंगे, ठीक है, मैं ये बात नहीं करता कि डिले नहीं होंगे, लेकिन ये है कि लोग जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनको चाहिए कि अपना बैठ के पेमेंट प्लान वगैरह रिवाइज करवा लें और उस तरीके से अपना ज़हन बना के रखें। ये कुछ 6 महीने, साल, 1.5 साल प्रोजेक्ट डिले हो सकता है, इसकी प्लानिंग आपको तैयारी आज ही करनी चाहिए। और दूसरी ये जो बात करते हैं जी कि मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हैं जी कि मजहब को इस्तेमाल करते, तो आप देखें ये आजकल चल क्या रहा है, ठीक है। हम लोग तो इस फील्ड के साथ अटैच है कि वंसवनिया नई नई बच्चियां लेके आते हैं, ठीक है, उन्हें जीन्सें पहना के, उन्हें टाइट शर्टें पहना के, और वो ची ची करती मार्केटिंग करती हैं, इन लोगों को लोग पसंद करते हैं। तो एक बंदा उस चीज को नहीं कर रहा और वो बंदा कर रहा है कि जी मैं अपने इस्लामी शरिया के मुताबिक या वो अपने उसके मुताबिक काम कर रहा चाह रहा है, या उस चीज को वो इन चीजों के थ्रू अपनी मार्केटिंग नहीं करना चाह रहा। तो मेरा ख्याल है इस चीज के ऊपर हमें इतनी क्रिटिसिज्म नहीं बनती, आपको थोड़ा सा कोई लिमिट्स के अंदर रह के इन चीजों को देखना चाहिए। अभी कुछ भी नहीं हो गया, सारी साइटों के ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही है, अच्छी कंस्ट्रक्शन चल रही है, और इंशाल्लाह हम लोग उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब से कि ये जो लोगों को डिले हुई है वो भी इसको पॉजिटिव वे में इसको कंपनसेट करेंगे। अब आप ये भी देखें कि लोगों ने इतनी हाई राइज बिल्डिंग के अंदर ये स्टार्टिंग हुई है 70 लाख रुपए से अपार्टमेंट की, तो वो भी तो लोग हैं जिन लोगों ने 70-70 लाख रुपए के अपार्टमेंट लिए हुए हैं, और इस वक्त वो अम्यूनिटीज एंजॉय करेंगे जो आपकी 1.5 करोड़ की बिल्डिंग वाली अम्यूनिटीज हैं। तो इन सब चीजों को हमें इन फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए जब एंड यूजर को या जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको तकलीफ नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि एक आम बंदे को या जो जो बत्ताखोर माफिया है, इन लोगों को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। वीडियो समझ में आए, पसंद में आए तो अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।